जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का यूपी बोर्ड क्लास 10th में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्लास 10th हिंदी। क्लास 10th हिंदी में जो हम बात करेंगे 5 टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी कि जो आपके 5 टॉपिक हैं वो इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक होंगे तो उनकी अगर बात करें तो हमारा होगा संधि होगी, प्रत्यय होगा, उपसर्ग होगा और आपके क्या होगा विलोम शब्द होंगे। ठीक है, ये सभी जो है और आपका समास भी साथ में रहेगा। तो ये सारे टॉपिक आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हो ना कि तभी हमारा जो चैनल है ऊपर बढ़ेगा। जब आप लोग शेयर करोगे तभी आप लोगों का रिस्पांस कैसा रहेगा, उसी प्रकार से मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूंगा। ये इतना वादा करता हूँ आपको, कंटेंट में जो लेकर आऊंगा और जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको 100% रिलेवेंट होगा, यानी कि वो बोर्ड एग्जाम में आने वाला ही होगा। क्योंकि मैंने कई सालों से मैं बोर्ड पर ही काम कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम की ही तैयारी करा रहा हूँ। मेरा दूसरा चैनल है, ये तो मैं अलग से आपको क्लास 10th के लिए तो मैंने बनाया है अलग, पहले वहीं पर आपको वीडियो में देता था। ठीक है, तो आप निश्चित रहिए, आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा सभी लोगों के पास और अपने दोस्तों तक, अपने बैचमेट के पास शेयर करिएगा। जिससे क्या है कि एक दूसरे को जो है नॉलेज भी बढ़ेगी। और ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे पता चल गया है तो मैं पढ़ लेता हूँ, अपने दोस्त को नहीं बताता हूँ। ये मेंटेलिटी जो है आपकी, ये मतलब थिंकिंग जो है आप मत रखिएगा। हमेशा जो है एक दूसरे को शेयर करके ही पढ़िएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं, ऐसा तो है नहीं कि ये यूट्यूब पे वीडियो है सिर्फ तुम्हें ही तो मिलेगी, हो सकता है वो भी कहीं भटकता हुआ पहुंच जाए यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला जो है उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या है? अब उपसर्ग होते क्या है, देखो बात करें अगर उपसर्ग क्या होते हैं तो उपसर्ग की अगर बात करें तो उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग में क्या हो जाएगा आपका, ये जो होते हैं ये कहाँ लगते हैं, कोई भी शब्द है, कोई होता है शब्द। ठीक है, उप माने समझो, उप उप का मतलब होता है पहले, पहले उप माने पहले, सर्ग माने कि बाद में। सर्ग जो होता है मतलब कि कोई एक शब्द है, ठीक है, उससे तो उप उप से समझ सकते हो, उसको अलग करो क्या होगा, उप प्लस सर्ग। तो यानी कि शब्द जो होते हैं, जो शब्द शब्द के पहले आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें अधि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अधि लिखा हुआ है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा कार्य लिखा हुआ है, ये हमारा शब्द है कार्य, जिसका एक पूर्ण अर्थ है, लेकिन अधि का कोई अर्थ नहीं है। समझे जाना बात को, यहाँ पर जो उपसर्ग लगता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, आपको किताबों में मिल जाएगा इसका मतलब ऊपर या नीचे, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जो है आपका इस शब्द का अर्थ होता है। अब जब ये इसके शब्द के साथ जुड़ जाता है आगे, हमेशा आगे जुड़ता है उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अधिकारी। तब क्या बन जाएगा, अधिकारी। तो एक अलग अर्थ हो जाएगा, यानी कि उपसर्ग के मिलने से जो विकार पैदा होता है, यानी जो परिवर्तन आता है शब्द में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो उपसर्ग से हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा नया शब्द बन गया जिसका नाम है अधिकार, यानी कि हमारे अधिकार, हमारे राइट, हमारे फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि उपसर्ग कहाँ लगता है और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं जो इंपॉर्टेंट उपसर्ग है वो उनकी बात यहाँ पर करने वाले, जो कि सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, आपके बार बार पूछे जाने वाले आपके एग्जाम में है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक क्या क्या से क्या बन जाएगा, तो अधिक से आप पहला मैंने जो किससे कि आपको बताया कि अधिकार हो जाएगा आपका, अधिकार जो है इसका राइट आंसर बन सकता है। ठीक है, अधिकार बना सकते हो इसे, और इसे क्या बना सकते हो, अधिकार के अलावा क्या बना सकते हो, अधिकृत बना सकते हो। अधिकृत जैसे कि आप देखते हो ना, अधिकृत भूमि है, यानी कि ये सरकार के द्वारा अधिकृत भूमि है। ठीक है, और जैसे कि आप बता सकते हो इसमें अधिक बना सकते हो, अधिक तो काफी लोग आज यूज करते हो। ठीक है, अधिक, और सब चीज आपको अधिक मात्रा में चाहिए। ठीक है, कह दो अधिक मात्रा में मुझे नंबर भी चाहिए, अधिक मात्रा में मुझे पैसे भी चाहिए, सब कुछ अधिक मात्रा में आपको चाहा मिलना होता है। देखो इसमें एक ही दो लिखने को होते हैं, मैं तीन तीन आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं सभी को लिखना है, दो तीन आपको उसमें दिया होगा। हालांकि अब तो आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे सभी। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में मिल जाएंगे। ऐसे पूछ लेगा कि अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है। अब इतने ऑप्शन होंगे तुम्हारा, तो उसमें चुनना होगा कि अधि है। समझ गए मेरी बात? तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें आप। अब क्या मतलब क्या होता है, अप से हो जाएगा आपका अपहरण। क्या हो जाएगा, अप का मतलब हो जाएगा अपहरण, अपहरण बन जाएगा इससे, अपमान बन जाएगा, अपमान बन जाएगा, अपमान बन जाएगा, और क्या बन जाएगा इसमें, अपयश बन जाएगा, अपयश बन जाएगा, अपयश भी इसमें बन जाता है, और अपवाद भी बन जाएगा, अपवाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें, आपका सु से बन जाएगा सुमन,
सुमन, सुमन किसका पर्यायवाची होता है? तो ये फूल का होता है। सुमन किसका पर्यायवाची होता है? तो फूल का पर्यायवाची सुमन होता है। सुमन हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? सुकर्म, जिसको कहते हैं मेरे लड़के के कैसे कर्म है? सुकर्म है। और किसी किसी कुकर्म होते हैं। सु का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। और जो है, ठीक है, ये थोड़ा याद रखें, सु का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, अच्छे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसीलिए कहते हैं तुम्हारा लड़का जो है ना बहुत सुकुमार है। क्या है? सुकुमार है, यानी कि कोई काम धंधा नहीं करे, ठीक है, बस मस्त मौला घर पर रहे, ठीक है, उसी को बोलते हैं सुकुमार, ठीक है, सुकुमार है। अनु से क्या हो जाएगा? अनु से अपना ही नाम कर लेते हैं हम, अनुज, ठीक है, अनुज हो जाएगा। अनुज मतलब क्या होता है? छोटा भाई, ठीक है, या छोटा कोई तुमसे हो उसे अनुज बोलते हैं। जैसे कि श्री राम जी कहते थे, ठीक है, उसको जो आपके लक्ष्मण जी हैं उनसे अनुज, ठीक है, छोटे को कहते हैं। और क्या हो जाएगा? अनुज, अनु से, ठीक है, तो आपका अनुज हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, अनुभव, अनुभव। आप लोगों को भी अनुभव होगा बहुत सारी चीजों का, ठीक है, अगर गर्लफ्रेंड होगी तो उसका भी अनुभव आपको होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपका इसी से हो जाएंगी, ठीक है। अभी क्या क्या हो जाएगा? अभिमान बन जा सकता है, अभिमान, अभिमान, मेरा अभिमान। देखो जब वो देखते हो रामायण, पढ़ो रामायण, जब देखोगे तो उसमें जब लंका में बात होती है तो रावण कहता है मेरा अभिमान, ठीक है। तो ऐसे करके अभिमान जो है आपका उस यहाँ पर हो जाएगा। और जो है अभियान, अभियान तो आप सभी को पता होगा, 26 जनवरी जो होती है, 15 अगस्त होता है, उसमें अभियान निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा अभियान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा प्रत्यय आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जो होते हैं उस शब्द के लास्ट में लगते हैं, यानी कि जो कोई शब्द होता है उस शब्द के जो है पीछे आते हैं, पीछे, पीछे लगते हैं, किसे? पीछे लगते हैं, इधर पीछे, पीछे से कोई शब्द है उसके पीछे लगते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम क्या? प्रत्यय बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे त्वा, त्वा जैसे कि महत्वा, महत्वा, ऐसे आ जाएगा महत्वा, ठीक है, ये महत्व हो जाएगा, ठीक है। तत्व, तत्व जो वह है ये पीछे लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका गुरुत्व, गुरुत्व आप लोग जानते होंगे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो उसी से बन जाएगा गुरुत्व। देखो गुरु एक शब्द है और जो है तो एक अलग हो जाएगा, प्रत्यय बन जाएगा। नेक्स्ट आएगा पन, पन, तो इसके कैसे? तो बचपन, बचपन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी यही आपको याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बचपन, बचपन, लड़कपन, लड़कपन तो आप लोगों में भरा होगा हो पहले से ही, ठीक है, क्योंकि अभी तो कहोगे हम लड़कपन में ही है, ठीक है। तो लड़कपन है पागलपन, पागलपन किसका होना चाहिए? किसका पागलपन होना चाहिए तुम्हारे अंदर? पढ़ाई का होना चाहिए। तुम क्या सोच रहे थे? कोई दूसरा पागलपन होना चाहिए तुम्हारे अंदर? तो ये आपका लड़कपन। देखो यहाँ पर पन, पन ये सभी आ रहे हैं लेकिन पीछे आ रहे हैं, तो प्रत्यय में था पीछे लगता है। आवट, आवत, तो इसको क्या होता है? लिखावट। आपकी लिखावट कैसी है? बड़ी सुंदर है, ठीक है। लिखावट, लिखावट आपकी आ जाएगी। और क्या आ जाएगी? बनावट, बनावट समझ रहे हो? बनावट किसकी बनावट? ठीक है, बनावट समझ रहे हो? किसकी बनावट? आवट, बनावट, बनावट किसी भी चीज की हो सकती है भाई। ईश्वर, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए मनुष्य भी हो सकती है, उसकी भी बनावट हो सकती है। लिखावट, देखो यहाँ पर आवट लग रहा है, आवट, ठीक है। और ये ध्यान रखा आ क्या जो है मात्रा आ रहा है यहाँ पर, पूरा आ नहीं आता है, ठीक है। वह क्या हो जाएगा? मिलाप, जैसे कि बुलावा कह सकते हो, मिलावा, बुलावा, बुलावा भी इसका कह सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपके बन जाएंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका है समास। नेक्स्ट टॉपिक आपका है समास। अब समास जो होते हैं, ठीक है, अब इसमें देखो तुम्हारे एक तो होगा अविभाव, ठीक है, अविभाव होगा, एक होगा अविभाव, अविभाव होगा, ठीक है, एक अविभाव होगा, एक होगा तुम्हारा द्विगु, द्विगु, ठीक है, एक होगा तुम्हारा तत्पुरुष, तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष समास। और एक तुम्हारा आ जाएगा बहुब्रीहि, बहुव्रीहि आ जाएगा। और एक तुम्हारा आता है द्वंद्व, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके तरफ दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, ठीक है। तो ये आपका है, ये आपके हो जाएंगे, इतने सारे आपके हैं। अब इसमें से किसी एक का ऑप्शन देगा, ठीक है, ये दे देगा, अब पूछेगा इसमें कौन सा समास है, आपके पैटर्न पर बता रहा हूँ, ठीक है, जो एमसीक्यू 20 एमसीक्यू जब से आने लगे हैं, ठीक है, तो ये आपका पैटर्न होने वाला है इस बार। तो यहाँ पर जैसे पूछेगा सप्त सिंधु में कौन सा समास है, तो सप्त, यहाँ पर देखो जहां पर संख्या की बात करें, जहां पर संख्या है, संख्या की बात करें, जहां पर संख्या की बात करें तो वहां पर कौन होगा? द्विगु, जैसे सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु चौराहा द्विमाहा
त्रिमाहा, ठीक, त्रिमाही, छमाही, वार्षिक, मतलब जहां पर लोग जो संख्या के बोध हो, संख्या का, तो वहां पर क्या हो जाएगा, द्विग हो जाएगा। तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा, द्विग बन जाएगा। क्या, द्विग बन जाएगा। वहीं पर अन्न जल, जहां पर अन्न और जल मतलब एक दूसरे को अलग अलग जो है प्रधानता है, ठीक है, अलग अलग हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, अन्न और जल, अन्न और जल, जीवन और मरण, जीवन और मरण, ठीक है, तो इसे करके, ठीक है, तो इसे आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व। वहां पर क्या आ जाएगा, द्वंद्व। इसमें क्या होता है, द्वंद्व में एक याद रखिएगा, इसमें योजक चिन्ह, ये वाला जो है सिंबल, ये ज्यादातर योजक चिन्ह आपको देखने को मिला, जहां योजक चिन्ह देखने को मिल जाए, ठीक है, योजक, योजक लिखा हुआ है, योजक चिन्ह जो यहाँ पर मिल जाए तो उसी को बोलते हैं द्वंद्व, उसमें हो जाएगा। चक्रपाणी, अब ये क्या होता है, चक्रपाणी, चक्र और पाणी क्या मतलब क्या होता है, चक्र, जिसके हाथ में हो चक्र, चक्र, पाणी माने होता है हाथ, और जिसके उसमें हो, ठीक है, जिसके जिसके उसमें हो हाथ में, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, विष्णु जी हो जाए। यानी कि इसमें पहला पद, अंतिम पद, ये कोई प्रधान नहीं होते, कोई अलग अर्थ होता है, मतलब कि उसका कोई अलग ही अर्थ होता है, ठीक है। तो चक्रपाणी कहते किसको है, तो हम कहते हैं उनको, विष्णु जी को। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीही। इसी वाला पीतांबर, यानी पीला है जिसका अंबर, वो है हमारे कौन, पीला है जिसका अंबर, कृष्ण जी। तो ऐसे करके जो है आपका बनेगा पवन पुत्र। अब ये क्या है, पवन का, अब पवन पुत्र, अब इसमें कौन सा बन जाएगा, तो इसमें बनेगा तत्पुरुष। क्या बनेगा, तत्पुरुष। देखो मैं एक ही ऑप्शन से सारे आपको कवर करा रहा हूँ। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, पवन का पुत्र, तो यहाँ पर तत्पुरुष चला जाएगा, पवन का पुत्र, पवन का पुत्र। इसमें जब ये तत्पुरुष पढ़ोगे तो इसमें कारक विभक्ति आती है, कर्ता नए कर्म को, ये सभी आपकी विभक्ति आती है, उसी के अनुसार ये चलता है तत्पुरुष समास, ठीक है। बाकी इसमें मैं डिटेल में लूंगा वीडियो जब कभी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ताकि आप तब तक पढ़ सके, समझ रहे हो नहीं बात मेरी, तो आप सब तक पढ़िए। आपको आइडिया मैंने दे दिया है, संख्यावाचक होगा तो आपका समास हो जाएगा, ये द्विगु समास होगा, अगर योजक चिन्ह होगा द्वंद्व हो जाएगा, अगर उसका अर्थ ही दूसरा कोई मिल रहा है, मतलब कोई ज्यादातर में भगवान के नाम पर आएंगे आपके, चक्रपाणी, बीड़ा पाणी, ये सभी चीजें, ठीक है, तो ये आपके जो है बहुवीरी में चला जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट है तत्सम एवं तद्भव, तत्सम एंड तद्भव। तत्सम एवं तद्भव क्या होता है, एक देखो इसमें क्या होता है, तत्सम जो होता है वो संस्कृत में रहता है, मतलब कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से एडजस्ट ले लिए गए, मतलब जी जैसे संस्कृत में थे वैसे हिंदी में उठा लिए गए। तद्भव क्या होता है, ये हिंदी रूप होता है, हिंदी रूप, हिंदी रूप होता है, ठीक है। अब देखो एक तुमको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, ट्रिक, जहां पर तुमको चंद्रबिंदी मिल जाए, चंद्रबिंदी देखने को मिले किसी भी शब्द के ऊपर, तो वो क्या होगा, तद्भव होगा हमेशा। क्या होगा, तद्भव हमेशा होगा, ठीक है, तद्भव होगा हमेशा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर ये मिल जाए तो आपको क्या हो जाएगा, जहां पर छत तुम्हारा जो है छा मिल जाए तो ये आपका किस में जाएगा, ये आपका तत्सम में जाएगा, तत्सम। जहां पर छा मिलेगा वो तत्सम होगा, ठीक है, क्या होगा, तत्सम होगा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, जहां पर चंद्रबिंदी मिल जाए यानी कि तद्भव होगा, जहां पर छा मिलेगा वो वहां पर तत्सम होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है ये, तो यहाँ पर देखिए ये सभी क्या है हमारे, ये तद्भव, ये भी तद्भव, ये भी तद्भव, ये भी तद्भव। देखो यहाँ चंद्रबिंदी मिल गई यानी कि तद्भव होगा, ठीक है, गोबर है, ठीक है, यहाँ हम देखो। और बाकी यहाँ पर जहां पर छा मिल जाए तुम्हें तो आपका वहां तत्सम होगा वो, यानी कि वो तत्सम है, ठीक है, ध्यान रखना। तो घी का हमारा जो है तद्भव, तत्सम क्या बन जाएगा, यहाँ पर तत्सम इसमें लिखना है, ये सभी क्या है, ये है तद्भव, ठीक है, ये तद्भव है सभी, ये सभी तद्भव है, तद्भव है। हमें तत्सम करना है। घी का तो क्या हो जाएगा, घी का क्या बनेगा, घी का बन जाएगा तुम्हारा घृत, ठीक है, दही का दधी। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका दही का दधी हो जाएगा, अंगूठे का अंगूठा हो जाएगा, अंगूठा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका उल्टा कर सकते हो, जहां पर अन्न की बिंदी मिल जाए तो वो क्या होगा, तत्सम होगा, जहां पर चंद्र बिंदी मिल जाए तो वहां तद्भव होगा, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। गोबर का गोमय हो जाएगा, गोमय, कहीं पर आपको गोविष्ट भी देखने को मिलेगा लेकिन गोमय होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, और आज का अंतिम टॉपिक वो है हमारा संधि। संधि में क्या है हमारा, अति धन चार, तो है हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसमें, अति धन चार, तो इससे हम क्या कहेंगे, देखो एक हमने संधि की वीडियो ऑलरेडी बनाई है, वो आपको ऊपर आई बटन में आपको आ चुका होगा, वहां से आप देख सकते हैं, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल है वहां पर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप लोग वहां पर पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप उसे अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बेसिक बताया सब कैसे कैसे जोड़ते हैं आपस में, वो भी ट्रिक से, ठीक है। तो अति धन चार क्या क्या हो जाएगा, अत्याचार। ये सभी इंपॉर्टेंट जो सुपर इंपॉर्टेंट वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अत्याचार, प्रत्येक क्या क्या हो जाएगा, प्रतिधन
एक जो आपको दिया गया प्रतिधन एक, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका प्रत्येक। अब इसमें कौन सी संधि है, कैसे है, ये सुधनागत का हो जाएगा स्वागत, स्वागत, ठीक है। महेश का अब देखो यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, ऐसे भी पूछ सकता है। अब इसका पूछने का मतलब कैसे है, जैसे आपको पूछेगा अत्याचार का, यानी अतिधन आचार का संधि होगा, तो नीचे 4 ऑप्शन होगा, अत्याचार, अत्याचारी, अत्याकारी, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे होगा आपका, इसमें से ऐसे पूछा है तुमसे, कहा महेश का संधि विच्छेद होगा, तो क्या करोगे इसके, महाधन ईश, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी आपको। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।